गया, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, कहाँ जाएगा, छटपटा जाता है वह। ऐसी दशा हो जाएगी तेरी। आज वही दारुक भगवान की दशा देख रहा है, पांव में बाण बिना हुआ है, फिर भी कल्याण की बातें कर रहे हैं। ये बाण कैसे लगा भगवान? भगवान ने कहा तुम भी द्वारिका चले जाओ, और जो शेष 10, 20, 50 यदुवंशी बचे हैं उनसे कहना कि कुछ ही समय में अब द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक, तुम उन्हें जो है मथुरा ले जाना। और आकाश में अब दारुक को भी भेज दिया, लेकिन दारुक गया नहीं। देखते हम क्या होता है। आकाश में सारे ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि, सूर्य भगवान, सारे गंधर्व, सारे देवगण पुष्प लेकर खड़े हैं। कहते हैं कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि प्रश्न क्या था परीक्षित जी ने कि धर्मम का शरणम गतः। धर्म कहाँ जाता है? धर्म का मतलब है स्वयं भगवान। धर्म कहाँ जाता है देखना है। और यूं ही कह रहे थे, आकाश में देवता लोग खड़े हैं। देवता टकटकी लगाए, आंखें बिल्कुल एक पलक भी नहीं बंद कर रहे हैं। ज्यों देखा भगवान ने कि देवताओं ने पलक झपकाई, त्यों ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान होकर के कहाँ आ गए? श्री भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। स्वकीय यत् भवत् तेजो यच्च भागवतम लभे। भगवान ने अपना जो तेज है, अपना स्वरूप है, वो ये श्री भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। अब परीक्षित को सुखदेव जी अब अंतिम उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे परीक्षित ध्यान से सुनना। परीक्षित ने अपना आसन थोड़ा और सुखदेव जी के आगे खींच करके सामने, बिल्कुल सामने बैठ गया। राजन, अब मैं तुम्हें पिछली बात याद बताता हूँ कि तुम्हारी परदादी थी कुंती का प्राणांत हो गया। पांडव लोग तुम्हें राज्य देकर स्वर्ग को चले गए, और आपने बड़ी निपुणता से, बड़ी धैर्य बुद्धि से शासन किया। तत्पश्चात 7 दिन पहले आपने एक ऐसा कार्य किया कि एक संत के गले में आपने एक मरा सर्प डाल दिया, और उस संत पुत्र ने जो है आपको श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक तुम्हें, वही तक्षक तुम्हें डस लेगा। डस जाने के बाद न जाने ऐसा क्या संयोग हुआ कि मैं आपकी सभा में आ गया। हे राजन, हे परीक्षित, और वटवृक्ष के नीचे बैठकर नदी के किनारे पर, जहां की हजारों ऋषि बैठे हैं कि भृगु वशिष्ठ शवनस्य गौतम मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृत्युड पुत्राज प्रहलादा। बड़े बड़े ऋषि उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। आपने संत कृपा से, संयोग से, मेरे से इन 7 दिनों में कई प्रश्न किए आपने, हजारों प्रश्न किए, और मैं उनका जवाब दे रहा हूं। मैं उत्तर देता गया, तुम पूछते गए, मैं बताता गया। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आज मैं करूंगा आपसे एक प्रश्न। राजन ने करवद्र अंजलि बांधकर प्रणाम किया सुखदेव को। बोले, कहिए गुरुदेव क्या आज्ञा है? सुखदेव ने पूछा कि क्या तुम मरोगे? ऐसा प्रश्न क्या? क्या तुम मरोगे? आधा सेकंड नहीं लगाया परीक्षित ने, कहा कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव ने कहा कि बस अब हो गया, अब तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं है, कुछ भी बताना आवश्यक नहीं है। तुमने अब वो गति प्राप्त कर ली है
जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो आप जो है सब जान चुके हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अत्रानुवर्णते वीक्षा विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः। हे प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार सर्वत्र विश्वात्मा का भगवान का हरि संकीर्तन हुआ। ब्रह्मा रुद्र हरि से कोई भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा कोई पृथक नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, अब अपनी जो ये पुष्वत बुद्धि है कि मैं मरूंगा, मेरा क्या होगा, ये सब छोड़ देना। किसी भी प्रकार से वह आप उस बुद्धि विवेक से जो आपने वार्ता सुनी है भगवान की, उसको ध्यान से भगवान के चिंतन में लगाए। और सूत जी कह रहे हैं कि इति निशम्य मुनिनाम महितम परीक्षदा व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूल समोहृत्य तेन मूर्धा बद्धांजलिस्तदेमिदामाह विष्णुराज। अब ये विष्णुरात जो है, विष्णुना दत्ता विष्णुरात, विष्णु द्वारा प्रदत्त जो परीक्षित है, वह अंजलि बांधकर अपने गुरुदेव के सामने खड़ा हो गया। और अब वह समय निकट आ रहा है जो संत पुत्र के शाप से ग्रस्त राजा परीक्षित है, वह तक्षक कई दूर से रास्ते में आ रहा है। तक्षको बृहतो विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो न गच्छन् ददर्श पथिकस्यपा। तक्षक आ रहा है रास्ते में, और रास्ते में एक सर्प के विष की विद्या को जानने वाला ब्राह्मण कश्यप वह मिला। बोले ब्राह्मण को कुछ धन देकर बोले मुझे अपने कार्य के लिए जाने दो, मुझे मत रोको, जाने दो मुझे। कुछ धन देकर लौटा दिया। और तदपश्चात वह भेष बदलना जानता था, ब्राह्मण के रूप में भेष बदल के राजा परीक्षित के पास गया कि ब्रह्मभूतस्य राजर्ष देहो हरिगलात्मना बभूव भस्मात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनां। और देखते ही देखते उस तक्षक ने क्या किया, राजा परीक्षित को डस गया। और राजा परीक्षित का शरीर मानो कि अग्नि में जल रहा है, भस्म प्राय हो गया है। राजा परीक्षित ने दिव्य विमान में चढ़कर भगवान के धाम को चले गए। बोले नारायण भगवान की, बोले परीक्षित महाराज की, बोले सुखदेव भगवान की। अब जो राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय है, उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता की यह गति हुई। तो उसने सर्प सत्र यज्ञ करा, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, यज्ञ कर रहा है। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षा देवी दिव्यो देवे सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। जितने सर्प हैं सारे हवन कुंड में अपने आप आकर के गिर जा रहे हैं। और तक्षक ने देखा अब मेरी बारी है, तो वह इंद्र के पास चले गया, इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठ गया। जन्मेजय ने कहा, रे ब्राह्मण देवताओं, वो तक्षक कहाँ गया? बोले वो भस्म होने के भय से इंद्र की शरण में चले। तो आह्वान करो। फिर ब्राह्मणों ने आकर्षण मंत्र पाठ किए
और तब तो इंद्र का आसन भी डगमगाने लगा, इंद्रासन भी चलने रास्ते लगा आकाश मार्ग में। तक्षक भी और इंद्र का आसन इंद्र सहित झूल रहा है। बृहस्पति जी ने देखा अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इत्युक्ता सततेषा महर्षि नवयन बचा सर्पसत्रा दुर्पता पूजयामास वाक्पतेः। बृहस्पति जी ने कहा कि हे जन्मेजय, आप ये सर्पसत्र यज्ञ अब विराम दो, इसको मत करो, ऐसा ये अन्याय हो जाएगा। बृहस्पति की आज्ञा धारण करके वह जो सर्पसत्र यज्ञ था उसे विश्राम दिया। तत्पश्चात कहा कि मेरे पिता की मुक्ति कैसे? बोले आपके पिता की मुक्ति तो उसी दिन हो गई थी कि जिस दिन उन्हें श्राप लगा था, आप चिंता न करें। तो प्रिय भक्तों, ये विशाल ज्ञान यज्ञ, दिव्य और भव्य ज्ञान यज्ञ जो आज इस विश्राम दिवस में पहुंचा है, आपके माता पिता, वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, माँ ने बड़े कष्ट सहे होंगे, उनकी दिव्य गति के लिए आपने ये ज्ञान यज्ञ किया और बहुत सुंदर भाव से किया, श्रद्धा से किया। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा नितांत कर्म बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वह दिव्य गति को प्राप्त हो। भगवान से प्रार्थना करें, दिवंगत आत्मा तुझे शांति दे परमात्मा, दिवंगत आत्मा तुझे शांति दे परमात्मा, तुझे शांति दे परमात्मा, तुझे शांति दे परमात्मा। दिवंगत भाव से अपने पितरों को स्मरण करें।